हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 इतिहास की दुनिया एनसीईआरटी का भाग 5 नाजीबाद का एक सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आप हैं पहला प्रश्न, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। कब? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के बौरना नामक शहर में हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग मंदिर, हिंदू धर्म के मंदिर में देखने को मिलता है, जो इस तरीका से रहता है। मीन कैफ किसकी रचना है? तो मीन कैफ हिटलर की रचना है, या कह सकते हिटलर की आत्मकथा है। जो यह जिस समय हिटलर जेल में था तो अपने मीन कैफ किसकी रचना है? तो मीन कैफ हिटलर की रचना है। जो यह 1914 ईस्वी में जब हिटलर जेल में था तो यह अपनी कथा, आत्मकथा या मेरा संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसी को ही क्या कहते हैं, मिनी कैफ। यह हिटलर के द्वारा लिखा गया बुक था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था। और रूर किसको कहते हैं? जर्मनी में जहां पर कंपनी, कारखाने, इंडस्ट्री एरिया ज्यादा रहता है उसी को जर्मनी में रूर कहा जाता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ख। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। जिस प्रकार से डॉलर किसका है? यूएसए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर का मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। पाउंड किसका है? तो पाउंड इंग्लैंड, मिस्र और सूडान का मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। रूबल रूस के मुद्रा का को ही रूबल कहा जाता है। इंडिया के अब सवाल उठता है, भारत के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो भारत के मुद्रा को रुपया कहा जाता है। सही कथन का चुनाव करें। हिटलर लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। नहीं, हिटलर लोकतंत्र का नहीं बर राजतंत्र का समर्थन था। तो ये अब क्या हो जाएगा? गलत। हिटलर लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। नाजीबाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। तो नहीं, नाजीबाद का कार्यक्रम यहूदियों का समर्थन नहीं था। नाजीबाद का हुआ था। नाजीबाद में जर्मनी में लाखों लोगों को नाजीबाद के कार्यक्रम में क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। नाजीबाद में निरकुश सरकार का प्रभाव था। तो हाँ, नाजीबाद में निरकुश शासन का प्रभाव था। निरकुश किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे को ना सुने, सिर्फ अपनी मनमानी करे, उसे क्या कहते हैं? निरकुश। तो नाजीबाद का अध्यक्ष कौन था? हेड हिटलर था। और हिटलर क्या खुद अपने बात को मानता था, खुद मनमानी क्या करता था। बरियास संधि में हिटलर के उत्कृष्ट के बीज निहित थे। तो हाँ, बरियास के संधि में हिटलर उत्कृष्ट के बीज निहित थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत मित्र राष्ट्रों के द्वारा और ध्रुवीय राष्ट्रों के द्वारा 28 जून 1919 को संधि किया गया था। इसके तहत जर्मन के बहुत सारे कारखानों को मित्र राष्ट्र के द्वारा अपना लिया गया था। इसी बरियास की संधि में हिटलर ने कहा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। नाजीबाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा और गौरवान्वित किया जाता है। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा स्थान को पूर्ति करें। हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। एग्जैक्ट डेट पूछे तो
20 अप्रैल 1889 ईस्वी पर जर्मनी के चांसलर का पद 1933 ईस्वी में संभाला था। चांसलर किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से हमारे देश में भारत में प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उसी प्रकार जर्मनी में प्रधानमंत्री को ही चांसलर कहा जाता है। जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद कब किया था? तो 1933 ईस्वी में ही 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय संघ से, अब एग्जैक्ट पूछे तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। नाजीवाद का प्रवक्ता था, तो नाजीवाद का प्रवक्ता हिटलर था। जर्मनी के निम्न सदन को कहा जाता है, तो निम्न सदन क्या है? जिस प्रकार से भारत में क्या होता है, संसद है, और संसद कितने भागों में बटे हुए? 2 भागों में। कौन कौन? उच्च सदन और निम्न सदन। और निम्न भारत में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। उसी प्रकार जर्मनी में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राइट स्टैक कहा जाता है। जर्मनी में निम्न सदन को राइट स्टैक कहा जाता है। 20 सब्जेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि मैं सब्जेक्टिव का भी उत्तर दूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे चलते। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो गुप्तचर पुलिस था। सीनेगांव यहूदियों का प्रार्थना गृह को सीनेगांव कहा जाता था। ब्राउन शटर निजी सेना को ब्राउन शटर कहा जाता है। हिडेनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति थे। हिडेनबर्ग कौन थे? तो जर्मनी के राष्ट्रपति थे। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।